चित्रकूट में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सपा मुखिया पर हमला बोला और कहा कि मुस्लिमों का वोट लेने के लिए अखिलेश यादव जिन्ना ही नहीं ओसामा बिन लादेन को भी अपना आदर्श बना सकते हैं। सपा बसपा को जनता जवाब दे चुकी है। मंत्री नंद गोपाल नंदी भाजपा के व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पिछली बार से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर यूपी में सरकार बनाएगी। कहा अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। यूपी जैसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री टोटी खोल कर ले जाए। देश के वैज्ञानिकों और कोरोना टीका पर सवाल खड़े कर छोटी सोच को प्रदर्शित किया है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि मुलायम यादव ने वैक्सीन लगवाकर अखिलेश द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया। अखिलेश ने 5 साल मेहनत नहीं की, पिता की बनाई गद्दी पर बैठकर लैपटॉप पर गेम खेलते हुए बिता दिया। मोदी और योगी सरकार ने गुंडा राज को समाप्त कर जनता के सपनों को पूरा करने का काम किया है। आज देश प्रदेश का व्यापारी समाज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रदेश की जनता ने इसका जवाब दे दिया है। एक बार वो पप्पू और अखिलेश दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, आपने देखा क्या हश्र हुआ। ये हो रहा था कि एक बार सपा की सरकार बनती है, एक बार बसपा की बनती है, तो सपा बसपा में बड़ा कंपटीशन रहता है। ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिल गए, आपने देखा क्या हुआ। जैसे जो देश का जनमानस है, प्रदेश का जनमानस है, आज समझ चुका है कि ये सब बरगलाने का काम और बैठ करके लूटने। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये नारे लगते थे। और वो बसपा के समय में नारे लगते थे, चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबाओ हाथी पे। और जब सपा बसपा एक हुए तो वही नारा लगा, गुंडे चढ़ गए हाथी पे, गोली पड़ेगी छाती पे। सब जनमानस ने देख लिया है, इसलिए इनके बरगलाने में कोई आने वाला नहीं है। हम पिछली बार से ज्यादा सीटों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से गठबंधन इस बार कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है और मैं तो ये कहता हूँ, थूक कर चाटना वाली जो कहावत है उनके साथ सिद्ध बैठती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपने देखी, चाहे वो इतनी छोटी सोच की कोई किराए के मकान में रिक्शे वाला ट्रॉली वाला हो तो वो कोई टोटी या कुछ लगाए प्लास्टिक की तो उसको खोल के ले जाए, वो बात समझे। उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री टोटी खोल करके ले जा रहा है। वो मुख्यमंत्री जो इस देश के वैज्ञानिकों पर और इस देश के डॉक्टरों पर सवाल उठाने का काम कहता है ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। मुलायम सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने वैक्सीन लगाई, अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया और ये फिर गुलाटी मारे, जो मैंने कहा थूक करके चाटने वाली बात। और 5 साल जिन्होंने मेहनत नहीं की, पिताजी की गद्दी पर, बनाई हुई गद्दी पर बैठ गए और 5 साल ट्विटर और लैपटॉप और फेसबुक पर गेम खेलते हुए बिता दिए। इन्होंने जमीन पर संघर्ष नहीं किया तो उनको कुछ पता नहीं है, तो उनकी ये बचकानी हरकत है, बचकानी बातें हैं। और ये बचकानी बातें इस प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से पता है, इसलिए उनका कोई भला होने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। आप देखिए कल ओसामा बिन लादेन को आदर्श बता सकते हैं केवल मुस्लिम वोट को लेने के लिए, और उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी भला नहीं कर रहे हैं। मैं अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ। 15 साल से सपा बसपा ने जो स्कीम बंद रखी थी, उन बच्चों को हमने पढ़ाई के लिए लोन दिया, उन बच्चों को हम लोगों ने व्यापार के लिए लोन दिया, उन बच्चों को इन लोगों ने हमेशा बैकफुट पे रखा। हमने कहा एक हाथ में लैपटॉप हो तो दूसरे हाथ पे कुरान हो, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसलिए हम लोगों ने काम किया।